प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि बचपन में स्वामी जी गीता पढ़ते थे और संस्कृत के जो है अच्छे विद्यार्थी रहे स्वामी जी। और स्वामी जी ने बताया कि बचपन में वो न जायते क्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक हम पढ़ते थे, इसकी हिंदी भी हमको मालूम थी, इसका अर्थ भी हम कर सकते थे, लेकिन हम समझते थे कि इस श्लोक में किसी ऐसे आत्मा का वर्णन है जिसका जन्म मरण नहीं होता, जो मरता नहीं, और मेरा तो अमुक संवत अमुक तिथि को जन्म हुआ, और जिसका जन्म होता है वह मरता भी है और घटता बढ़ता भी है। तो मैं तो मनुष्य हूँ, जन्मने मरने वाला। आप भी ऐसा ही समझते होंगे, आप भी हमारे ही भाई बंधु हैं। हम समझते थे कि इस श्लोक में किसी ऐसे आत्मा का वर्णन है जो मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है। महात्माओं ने कहा कि अरे भले मानुस, यह दूसरे आत्मा का वर्णन नहीं है, यह तो तुम्हारा वर्णन है। न जायते म्रियते वा कदाचित, यह तो तुम हो। वैसे बोला, वाह, हमारा तो जन्म हुआ है, हमारी तो मौत होगी। बोले, अरे नहीं नहीं, जिस शरीर का जन्म हुआ है और जिसकी मौत होती है वह तुम नहीं हो। जिन प्रत्ययों का जन्म और मृत्यु होता है वह तुम नहीं हो। जिन जागृत स्वप्न सुषुप्तियों का जन्म और मृत्यु होता है वह तुम नहीं हो। और जो देश काल वस्तु भेद भिन्न होकर प्रत्यय के रूप में आते जाते हैं वह तुम नहीं हो। भेदन्ना पृथक बाधा, जितने पृथकता के बाद हैं वे भेद निम्न हैं। तब अरे यह तुम्हारा ही वर्णन है। कौन सा? न जायते म्रियते वा कदाचित, यह तुम्हारा वर्णन है। देखो, एक ही श्लोक काफ़ी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह किसका वर्णन है? कि तुम्हारा। अपूर्वमन परम अनंतरम अबाह्यम तद एतद ब्रह्म, यह किसका वर्णन है? यह तुम्हारी ही महिमा का वर्णन है, यह तुम्हारे ही स्वरूप का वर्णन है। परंतु सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्, अज्ञानी के लिए दूरस्थ है और जानकार के लिए अंतिके च, अपनी आँख से भी ज़्यादा निकट है, अपनी सुषुप्ति से भी ज़्यादा निकट है, ऐसा अपना आपा ही है। अब भगवान अगला चैप्टर प्रारंभ होता है। ज्ञेय ब्रह्म 5, सब भूतों में अखंड चैतन्य। और 16वां मंत्र 13वें अध्याय का स्वामी जी ले रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तद ज्ञेयम गृष्णिषु प्रभविष्णु च। अर्थ है, भूतों में वह परमात्मा अविभक्त रहता हुआ ही विभक्त के समान स्थित है।
उसी को भूतों का भरता, प्रलयकर्ता और उत्पत्तिकर्ता भी जानना चाहिए। अब बहिरंतश्च भूतानाम, जो पूर्व श्लोकों में बात कही गई है, इसके विषय में स्वामी जी पुनः दृष्टिपात कर रहे हैं। तो इसको लेते हैं स्वामी जी की इस दृष्टि को भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।